हेलो एवरीवन, मैं आमिर अब्बास आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विस्फोटक एनर्जी के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदू पेपर के वोकेबलरी एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड लेके आया हूं वोकेबलरी जो हिंदू पेपर के हैं और इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें। मैं जितना रोज बताता हूं ना उसको क्या करें आप, मैं तो यहां से बता दिया बोर्ड पे, आप क्या करो नोट कर लो कॉपी में, नोट करके क्या करो रोज याद करो, याद करके सेंटेंस बनाओ। जो मैं सेंटेंस बनाता हूं उसी सेंटेंस को बार बार लिखो, उसके बाद देखो कि कैसे चेंजेस आते हैं। तो इस मीनिंग को आपको रट लेना है हर हाल में। ठीक है, आप देखिए मैं कुछ वर्ड पहले ही लिख दिया हूं। पहला वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट, फॉल आउट क्या है? एक नाउन है। फॉल आउट का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है ना, विरोध, जो विरोध करते हैं लोग उसे कहते हैं फॉल आउट। अब इसका सिनोनिम्स देख लो, एडवर्सिटी, एम्पेडिमेंट और ऑब्स्टिकल। ये तीनों जो वर्ड है इसका मतलब फॉल आउट ही होता है, विरोध करना। एडवर्सिटी, एम्पेडिमेंट और ऑब्स्टिकल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखे हैं, एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, इस एग्जांपल्स में लिखेंगे ड्यू टू सेवरल, इन स्पाइट ऑफ सेवरल फॉल आउट, in spite of several fallout, in spite of several fallout, government extended lockdown till अगस्त। ठीक है, बहुत विरोध होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन को अगस्त तक। ठीक है, आइए अब दूसरा वर्ड देखते हैं, रीलिंग। रीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। रीलिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगा हिंदू पेपर में, हमेशा। इसका ये क्या है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। क्या लड़खड़ाना? भाई इन देश की इकोनॉमी लड़खड़ा गई। ठीक है ना, तो लड़खड़ाना, इसका आप सिनोनिम्स देख लीजिए, स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग, स्टैगर्ड भी कहते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है स्टैगर्ड। टॉटरिंग, टॉटरिंग। देखो चार मैं सिनोनिम्स दे रहा हूं यार। देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इतने आसानी तरीके से आपको बता रहा हूं कि स्टम्बलिंग, स्टैगर्ड, टॉटरिंग और एक और होता है वॉबलिंग। तो इस चीज को देखो कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, आप लोग शेयर नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा मिलती रहे। तो रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। जो वर्ब है इसका सिनोनिम्स है स्टम्बलिंग, स्टैगर्ड, टॉटरिंग एंड वॉबलिंग। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए, रीलिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हाँ, रीलिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया में लीड्स टू जियोपार्डाई में लीड्स टू इफेक्ट पुअर। ठीक है, ये लड़खड़ाती इकोनॉमी हमारे देश की, इंडिया की लड़खड़ाती इकोनॉमी गरीब लोगों के लिए बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया में लीड्स टू इफेक्ट पुअर। ठीक है ना, रीलिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया में लीड्स टू इफेक्ट पुअर। ठीक है, अब थर्ड की बात करेंगे, तीसरा टेल टेल। देखो टेल टेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेल टेल आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा यूनिक कि टेल टेल। टेल टेल का मतलब होता है चुगलखोर, जो आपकी बात को दूसरी तक पहुंचा दे, आपकी बात को अफवाह उड़ा दे। ठीक है ना, उसे कहते हैं हम लोग टेल टेल। ये क्या है कि एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? ब्लैबर माउथ। ठीक है ना, जो आपकी बात को सुनकर किसी और की बात को कुछ उल्टा सीधा समझा दिया, आपको बात को हवा में उड़ा दिया। ठीक है ना, मार्केट में आपकी बात को अफवाह उड़ा दिया, इसको कहते हैं हम लोग ब्लैबर माउथ। र्यूमर मॉन्गर भी कहते हैं, र्यूमर मॉन्गर कहते हैं ना कि र्यूमर मॉन्गरिंग हो गया मार्केट में। क्या भाई, तो सरकार ने क्या किया कि 5,000 करोड़ जो दिया था रोड बनाने के लिए, वो क्या हो गया, 5,000 करोड़ में खर्च हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, ये र्यूमर मॉन्गरिंग कर दिया गया। और एक वर्ड होता है हॉक्स। हॉक्स का मतलब भी वही होता है फैला देना, र्यूमर फैला देना। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बी अवेयर ऑफ टेल टाइप पर्सन। टेल टाइप पर्सन से क्या रहे, सावधान रहे भाई, इस सबसे दूर रहे, आप चुगलखोर लोगों से दूर रहे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आइए, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब, कन्फ्रंट क्या है, एक वर्ब है। कन्फ्रंट क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है सामना करना। क्या करना, सामना करना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, फेस और
कोप अप, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एग्जांपल देख लें। ऑलमोस्ट 40% इंडियन कॉन्फ्रंटेड विथ कोविड-19। लगभग 40% भारतीय कोविड-19 से सामना कर रहे हैं या सामना कर चुके हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट बात करेंगे हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्या है? हॉलिस्टिक एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? कंप्लीट, कहते हैं ना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सिस्टमैटिक भी कहते हैं इसको हम लोग, सिस्टमैटिक। चलिए इसका एग्जांपल देखिए आप। इन ऑर्डर टू फाइट विथ कोविड, इन ऑर्डर टू फाइट विथ कोविड-19 यू विल हैव टू ब्रिंग अ होलिस्टिक अप्रोच। क्या करना पड़ेगा आपको? यू विल हैव टू ब्रिंग होलिस्टिक अप्रोच। मतलब आपको अगर कोविड-19 से लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक संपूर्ण अप्रोच करना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप इसको याद करें रोज, ठीक है ना, और काम आएगा आपके पेपर में। पेपर में आप कभी भी उठा के देखना कोई भी अच्छे पेपर्स को, तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे सिनोनिम्स में। अब बात करेंगे हम लोग स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है तय करना। क्या करना? तय करना। सिनोनिम्स इसके देख लें। स्पेसिफाई, फिक्स, स्पेसिफाई फिक्स करना, स्पेसिफाई हो गया, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल आप देख लें। ग्रूम्स पेरेंट stipulated certain condition before marriage। कहता है कि ग्रूम्स के पेरेंट्स जो थे उसने क्या कर दिया? कुछ तय कर लिया। क्या किया? तय किया, शादी से पहले कुछ कंडीशन को तय किया उसने, ठीक है ना।